एक फैसला जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में हुआ, लेकिन उसका झटका भारत में बैठे कारोबारियों को हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो 25% वाला टैरिफ है अब वो भारत पर लग चुका है और भारत के टेक्सटाइल से लेकर ज्वेलरी बिजनेस तक पे असर पड़ना तय है। लेकिन दोस्तों, अब क्या भारत इसके जवाब में वापस से अमेरिका के ऊपर इससे ज़्यादा टैरिफ लगाएगा या फिर इससे बचने के लिए कुछ और चीज़ें करेगा? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका भारत का अच्छा साझेदार रहा है और भारत और अमेरिका के बीच में बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं चले हैं। एक तरफ जहाँ पहले मोदी और ट्रंप काफ़ी अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन अब उनकी दोस्ती में धीरे धीरे दरार आ रही है और उस दरार को आने का मकसद है भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये कह दिया था कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच तो मैंने सीज फायर कराया है, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते थे कि भैया पाकिस्तान और इंडिया दोनों यही कहें कि हाँ भैया डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर कराया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान ने तो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली और पाकिस्तान के जनरल मुनीर यूएस में भी गए थे, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि हाँ भैया डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये देख रहे थे कि भैया इंडिया की तरफ से भी ये चीज़ें आएँ ताकि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल सके, और इसीलिए उन्होंने जहाँ भी वो दुनिया भर में गए वहाँ हर बार उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है, यही चीज़ें पूरी दुनिया के सामने कही। लेकिन जब बात आई भारत की तो भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और फिर संसद में पीएम मोदी ने भी यही कह दिया कि भैया सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका सा लगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि भैया पीएम मोदी भी कह देंगे कि हाँ सीज फायर कराया है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ भी थोप दिया है कि भैया अगर भारत अपने सामान को अमेरिका में बेचेगा तो उस पर 25% टैरिफ लगना तय है। तो अब इससे होगा क्या? अब बेसिकली इससे होगा यही कि भारत से जितना भी सामान जाता है यूएस में उस पर 25% टैरिफ यूएस लगा देगा। हालांकि ये जो 25% टैरिफ है, अगर ये एशिया की कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनके कंपेयर में देखा जाए तो इन पे 15 से 20% टैक्स यूएस लगाया हुआ है, लेकिन भारत पर इन सबसे ज़्यादा 25% टैक्स लगाया है। इसलिए भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है उस पर इसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना तय है। लेकिन इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भारत अमेरिका के साथ ही ये सब व्यापार करता है या भैया पूरी दुनिया में और भी उसके ऐसे मित्र हैं जिनसे वो अपने प्रोडक्ट को बेचकर अच्छा खासा फ़ायदा कमाता है। भारत दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों से व्यापार करता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो व्यापार करता है भारत, वो अमेरिका के साथ ही करता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को हम ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं और उससे कम चीज़ें खरीदते हैं, तो हमारा अमेरिका के साथ जो सरप्लस है वो हमेशा प्लस में रहता है, जो आप इस आंकड़े को देखकर भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर पिछले एक साल के आंकड़े की बात करें तो भारत ने अमेरिका को लगभग 80 बिलियन डॉलर का सामान बेचा है। अब उसमें मेनली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भैया दवाइयाँ, भारत से काफ़ी सारी दवाइयाँ अमेरिका को भेजी जाती हैं। साथ ही टेक्सटाइल और डायमंड और जेम्स, अच्छी खासी ज्वेलरी भारत से अमेरिका में भेजी जाती हैं। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सर्विसेज सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिका में बेचते हैं, जो व्यापार लगभग 80 बिलियन डॉलर का होता है भारत और अमेरिका के बीच। वहीं अगर बात करें भारत अमेरिका से लेता क्या क्या है, तो भारत अमेरिका से लगभग 40 बिलियन डॉलर का सामान लेता भी है, जिसमें मेनली क्रूड ऑयल है जिसको रिफाइन करके वापस से भारत अलग अलग मार्केट में बेचता है। एयरक्राफ्ट और उसमें यूज होने वाले उसके पार्ट्स, साथ ही साथ मशीनरी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो भारत अमेरिका से खरीदता है। यानी कि भैया अगर मोटा माटी देखा जाए तो 40 बिलियन डॉलर का भारत का सरप्लस रहता है अमेरिका के साथ। हालांकि हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना के साथ होता है, जो लगभग 120 से 130 बिलियन डॉलर का होता है, लेकिन मेजरली हम चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। आपको पता ही है भारत की मार्केट में सारा सामान लगभग मेड इन चाइना ही होता है, चाहे आप छोटे से छोटा ही चम्मच भी ले लो वो भी मेड इन चाइना ही होती है। लेकिन भारत चाइना को कुछ लिमिटेड चीज़ें ही बेचता है जिसका व्यापार लगभग 16 से 17 बिलियन डॉलर का होता है। उनमें मेनली कॉटन, मसाले, प्लास्टिक गुड्स और कुछ केमिकल्स। तो इसलिए भारत और चाइना के साथ जितना भी व्यापार होता है उसमें भारत हमेशा घाटे में ही रहता है, क्योंकि भारत काफ़ी सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करता है। और अगर भारत का रसिया के साथ ट्रेड देखें पिछले एक साल का, तो भारत रसिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, और साथ ही साथ जितने भी रक्षा उपकरण हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल हो, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके जो पार्ट्स हैं वो भी भारत ज़्यादातर रसिया से ही खरीदता है। और जो इसकी डील लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर की हो जाती है।
और वहीं अगर बात करें भारत रसिया को बेचता क्या है, तो भारत रसिया को टेक्सटाइल, डायमंड, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इस तरह के कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट ही बेचता है, जो लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत रसिया के साथ प्रोडक्ट बेचने में करता है। तो रसिया के साथ भी भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और एकमात्र अमेरिका ही ऐसा भारत का ट्रेड पार्टनर है जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर वहाँ पे भारत का सामान 25% टैरिफ लगने के बाद महंगा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है महंगा होने से उसकी वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से उसकी डिमांड अमेरिका की मार्केट में कम हो जाएगी, और इसका असर सीधा सीधा भारत की जीडीपी पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भैया ट्रंप के इस फैसले से भारत की जीडीपी की ग्रोथ लगभग 0.4% तक कम हो सकती है, क्योंकि भारत जब इतनी सारी चीज़ें अमेरिका को बेचता है और वो चीज़ें जब वहाँ पर महंगी हो जाएंगी, तो भैया पहली बात तो उनकी डिमांड वहाँ पर कम हो जाएगी। डिमांड कम होने का मतलब है कि भैया जो भारत में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी मांग भी कम हो जाएगी। तो पहली बात तो कंपनियां बनाएंगी ही कम, जब उनको पता है सामने डिमांड ही नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से कंपनियों के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आने से होगा क्या कि भैया वो जो उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको नौकरी से निकालेंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि जो ये मेजर सेक्टर हैं जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मंदी आएगी और उनमें रोज़गार भी जाने की संभावना है। इसकी वजह से भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होगा, जिससे भारत जो इंटरनेशनल ट्रेड और भी देशों के साथ करेगा वो उसको ज़्यादा महंगी पड़ेगी। और क्रूड ऑयल जो आज के टाइम पर उसको सस्ता मिल रहा है, कल को वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और क्रूड ऑयल जब महंगा होगा तो उससे भारत में भी महंगाई होगी। तेल एक ऐसा चीज़ है जो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी महंगे होंगे, तो उसका आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ना तय है। अब भैया सवाल ये भी आता है कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ ठोका है, तो भारत भी 50-60% टैरिफ ठोक दे, जैसे कि चाइना ने किया था, क्योंकि अमेरिका के मार्केट से ही भारत को फ़ायदा होता है। अगर भारत भी ऐसा ही कुछ करेगा तो उससे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के प्रोडक्ट भारत में चुनिंदा ही आते हैं। तो अगर अमेरिका के प्रोडक्ट भारत में नहीं भी आएंगे तो वो कहीं और जाके बेच देगा, तो उससे ओवरऑल जो लॉस होगा वो भारत का ही होगा। इसलिए भारत सोच समझकर इस पर कदम उठाएगा कि आगे भैया क्या करना है और इस टैरिफ का जवाब कैसे देना है। अब भैया बात करते हैं भारत को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो अमेरिका आगे से ऐसा कुछ ना कर पाए। तो उसका सबसे पहला हथियार यही है कि पहले हमको खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर जितना हम निर्भर रहेंगे वो कभी भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है, जैसे आज अमेरिका कर रहा है। और दूसरा, हमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि भैया हमको केवल यूएस के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हमको यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों में भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, ताकि भैया हम केवल अमेरिका की मार्केट पर ही निर्भर ना रहें। अपने प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में बेचना होगा और सभी को इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया किसी की मार्केट के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई हो जाएंगे तो कल को वो भी फिर ऐसा ही हमारे साथ करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ FTA करना होगा, यानी कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अभी कुछ दिन पहले UK के साथ भारत ने किया है। वहाँ पर भारत के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बेचे जाएंगे, जिससे कि भैया भारत के प्रोडक्ट की मांग UK में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और साथ ही साथ अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी चीज़ों को उठाना चाहिए कि भैया ये जो हम पे इतना बड़ा टैरिफ लगा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है, जैसे कि चाइना और यूरोपीय यूनियन ने भी किया था जब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ US ने लगा दिए थे। कि अब भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या वो अमेरिका के ऊपर इससे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे या फिर टेबल पे आके नेगोशिएट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस सब पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।